सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये एहसान फरामोशी की बहस थी। बहस का आगाज़ कॉलेज के दो तलबा के दरमियान हुआ। दोनों क्लास फेलोज भी थे और दोस्त भी थे। बहस का आगाज़ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से हुआ जिसमें कहा गया कि अफ़गान बड़े एहसान फरामोश होते हैं। फिर एक और पोस्ट ज़ेर बहस आई जिसमें किसी ने ये कहा था कि पाकिस्तानी बड़े एहसान फरामोश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके घर पर नज़रबंद करके उनकी खूब किरदारकुशी की। बहस में उस वक्त तलखी पैदा हो गई जब एक दोस्त ने कहा कि मैं भी अफगान हूं, दूसरे ने कहा फिर तुम अफगानिस्तान चले जाओ। पहले ने उसे बताया अफगान दरअसल एक कौमियत है और पाकिस्तान के पख्तून इलाकों में रहने वाले अक्सर पाकिस्तानी अपने आप को अफगान करार देते हैं, हालांकि उनका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इस बहस में दीगर तलबा भी शामिल हो गए। मामला टीचर तक पहुंच गया। टीचर ने तलबा को समझाया कि लफ्ज पाकिस्तान का पे पंजाब, अलिफ अफगानिया, काफ कश्मीर, सिंध और तान बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करता है। खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले अक्सर लोग अपने आप को अफगान कहते हैं, इसलिए गुफ्तगू में एहतियात करें। अफगानिस्तान की हुकूमत से इख्तलाफात के बाइस तमाम अफगानों को एहसान फरामोश करार देना बहुत से पख्तून पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी का बाइस बन सकता है। बहस यहाँ ख़त्म नहीं हुई। टीचर ये मामला कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ले गया और उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम तलबा के वालिदैन से कहा जाए कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें क्योंकि सोशल मीडिया उन्हें गैर ज़रूरी बहसों में उलझा देता है। प्रिंसिपल ने अगले दिन सीनियर असातिज़ा का इजलास बुला लिया जिसमें यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई और इस बात पर इत्तफाक हुआ कि नई नस्ल पर पाबंदियाँ लगाने के बजाय उसे सच बताना चाहिए। इस कॉलेज में मुताल्ले पाकिस्तान और तारीख के एक सीनियर उस्ताद रिटायर होने वाले हैं। वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान की तारीख पर एक किताब लिखना चाहते हैं ताकि कम अज कम पाकिस्तान की तारीख, जोग्राफिया और सकाफत के बारे में कंफ्यूजन दूर हो सके। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे तालीमी इदारों में जो मुताल्ले पाकिस्तान पढ़ाया जाता है उसमें कहीं ये जिक्र नहीं आता कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। आज का बलूचिस्तान मौजूदा शक्ल में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। कलात 1948 में पाकिस्तान का हिस्सा बना। मुताल्ले पाकिस्तान की किसी किताब में नवाब मोहम्मद खान जोगजई, मीर जाफर खान जमाली और अकबर बुगटी का जिक्र नहीं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। जाफर एक्सप्रेस को तो सब जानते हैं, मीर जाफर खान जमाली को बहुत कम लोग जानते हैं। 29 जून 1947 को बलोच कबायली इलाकों के शाही जरगे और कोयटा म्यूनिसिपल के अरकान का इजलास हुआ। अकबर बुगटी ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। 1958 में अकबर बुगटी बतौर वजीर दाखिला मलिक फिरोज खान नून की उस हुकूमत का हिस्सा थे जिसने ग्वादर के पाकिस्तान में शामिल होने के चंद दिन बाद जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगा दिया। वजीर आजम नून ने सियासत को खैरबाद कह दिया और अकबर बुगटी को जेल में फेंक दिया गया। इस्कंदर मिर्जा ने बतौर सेक्रेटरी दिफा अयूब खान को सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर से उठाकर आर्मी चीफ बनवाया और फिर गवर्नर जनरल बनकर इस आर्मी चीफ से मार्शल लॉ लगवा दिया। लेकिन अयूब खान ने अपने मोहसिन इस्कंदर मिर्जा से चंद दिन बाद इस्तीफा लेकर जलावतन कर दिया। आज की नई नस्ल को यह बताना भी जरूरी है कि इब्तिदा में बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने के बजाय एक अलहदा रियासत बनाने की स्कीम थी। ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे जिन्होंने 1946 में करारदाद दहली के जरिए बतौर वजीर आजम मुत्तहदा बंगाल अपने सूबे को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान बन गया तो अयूब खान के दौरे हुकूमत में सोहरवर्दी साहब पर बगावत का मुकदमा कायम कर दिया गया। जनरल अयूब खान का तहरीक पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जाती मफादात के लिए तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को गद्दार करार दिया। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जनवरी 1965 में इस फौजी आमिर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो मादर मिल्लत को इंडियन एजेंट करार दे दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान से खान अब्दुल वली खान, अताउल्ला मेंगल, गौस बख्श बजंजो, खैर बख्श मरी और मौलाना मौदूदी तक मादर मिल्लत के साथ खड़े थे। फौजी आमिर ने इन सब को भी मुल्क दुश्मन करार दिया और दांदी के जरिए मादर मिल्लत को शिकस्त दे दी। ये दांदली पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी एहसान फरामोशी थी क्योंकि इस दांदली ने बंगालियों को पाकिस्तान से बदजन कर दिया। 1971 में पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को संभाला। उन्होंने 90,000 जंगी कैदी भारत से रिहा कराए, 1973 के आइन पर इत्तफाक कराया और एटमी प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया। नैब पर पाबंदी लगाई और बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन भी शुरू किया। फिर 1969 में जनरल जियाउल हक ने एटमी प्रोग्राम के इस बानी को फांसी पर लटका दिया। 1988 में बेनजीर भुट्टो साहिबा एस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता करके वजीर आजम बनी। उनकी हुकूमत 20 माह बाद बरतरफ
कर दी गई। 1993 में वो दोबारा वजीर आजम बनी। अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर शुमाली कोरिया गई। उन्होंने पाकिस्तान को गौरी मिसाइल की टेक्नोलॉजी दिलवाई, लेकिन दूसरी मरतबा भी अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी। नवाज शरीफ ने 1998 में एटमी धमाकों के जरिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, लेकिन एक साल के बाद इस हीरो की हुकूमत के खिलाफ बगावत करके इसे जेल में कैद कर दिया गया। नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम बने, तीनों मरतबा अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी न कर सके। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में मुस्लिम लीग नून को खत्म करने के लिए मुस्लिम लीग काफ बनाई। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही अपने बहुत से साथियों समेत इस नई जमात में शामिल हो गए। जनरल मुशर्रफ के इक्तदार को तवालत बख्शने में चौधरी बरादरान का बहुत किरदार था, लेकिन 2008 के इलेक्शन में इसी मुशर्रफ ने चौधरियों के खिलाफ साजिश की। यही वजह थी कि बाद में चौधरियों ने आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर जनरल मुशर्रफ को इक्तदार से निकाल फेंका। इमरान खान के साथ भी वही हुआ जो जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ हुआ। भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों फौज की मदद से इक्तदार में आए और फौजी जर्नैलों ने इन्हें इक्तदार से निकाला। इमरान खान को भी जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद इक्तदार में लाए। इमरान खान ने बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन देकर उनके एहसान का बदला उतार दिया, लेकिन बाद में खान और बाजवा में इख्तलाफात पैदा हो गए। इन इख्तलाफात के बायस इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई और कुछ अरसे बाद इमरान खान जेल पहुंच गए। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी न कर सका। कोई कत्ल हुआ, कोई फांसी पर लटकाया गया, कोई ना अहल करार दिलवाया गया और कोई वजीर आजम हाउस से गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया। हर वजीर आजम को हुकूमत से निकालने के लिए किसी साबिक वजीर आजम की मदद से साजिश की गई। ये पहलू काबिल गौर है। सियासतदान तो सियासतदान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जनरल राहिल शरीफ हर कीमत पर जनरल मुशर्रफ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और उसे 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं जाने देता। सियासतदान बेशक सियासतदानों का दिफा न करें और एक दूसरे को जेल में फेंक कर अपनी अनाह की तस्कीन करते रहें, लेकिन उन्हें आईन पाकिस्तान का हर कीमत पर दिफा करना चाहिए। आज ये आईन आपका असल मौसन है। इसी आईन ने पाकिस्तान को अभी तक जोड़ कर रखा है। आईन को कमजोर करना एहसान फरामोशी है। जिस आईन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाकर आप सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर बनते या दीगर ओहदे हासिल करते हैं, अगर उसी आईन को आप कमजोर कर देंगे तो आपको कभी खैर नहीं मिलेगी। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर झूठा हल्फ उठाने वाले एहसान फरामोश का अंजाम अच्छा नहीं होता।